फरमाइए जय महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। भूखनीय बस्तर क्या भूखन नए, महंत मुक्ति की सागर हाथी सतगुरु आप श्री जी साहब जी। बड़ी भक्ति धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी महारानी जी का ये दिव्य श्रृंगार श्री इंद्रावती जी निज दरबार बंगला जी में विराजमान होकर के और महाराजा छत्साल जी और सुंदर साथ जो कि इंद्रावती के द्वारा जगाए हुए सब जमा हुए। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ऐसे सुंदर साथ को जब जागरण करके लाई हैं तो उन्होंने पहले ही कहा था कि तुमको ऐसा अपार अपरंपार खजाना मिलेगा कि तुम माया संसार दुनिया सब भूल जाओगे। इसलिए वो खजाना, वो धन, वो मोमनों का आत्म की खुराक और उनकी परात्म की पहचान और साक्षात ऐलानी श्यामा जी का दर्शन, श्री राज्य महाराज जी का दर्शन। तो पहले राज्य महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करवा दिया शिव से नक तक, अब श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी महारानी जी का। और ये भी बता रही हैं ये सागर जो हम कह रहे हैं ना, आठों सागर, इन आठों सागरों में ये चौथा सागर है, नदी सागर है और ये जो है जुगल सूर्य के श्रृंगार का सागर है। इसलिए राज्य महाराज जी का श्यामा जी का श्रृंगार सागरों जैसा है। सागर भी कम हो जाए, बताइए, वर्णन करते करते सागर भी कम हो जाए। ऐसे दिव्य श्रृंगार श्यामा जी महारानी जी की सुंदर अंग का दर्शन करवाया। चरण कमल से लेकर के श्यामा जी महारानी सुंदर लाल साड़ी है, कल अपन ने सुना था। साड़ी का सुंदर चित्रण बताया, कैसे उसमें छापा है, बेलबूटियाँ हैं और कैसे उसमें कढ़ाव है, कढ़ाई उसमें है। फिर उनमें सुंदर तरीका से रत्नों की कैसी सुसज्जित सेवा है। साथ जी श्री कंचों की काले रंग की, उनका भी दर्शन जैसे जहाँ भराव चाहिए, जहाँ जिस तरह से उनकी शोभा चाहिए, इनका दर्शन करके और फिर बाद में श्यामा जी महाराज जी की चरण कमल सुंदर जो लहंगा है, उस लहंगा में जो दर्शन है श्री श्यामा जी का लहंगा में नीचे तरफ भाग में हम देखते हैं सुंदर साजी तो कांगड़ी है। उन कांगड़ी में 7 नंग हैं, 7 तरह के नंग जुड़े हैं, जड़े हुए हैं, न किसी ने बनाए हैं, न जड़तर है न घड़तर है, ये सुना। फिर उसके बाद में उसी भाग में जो श्यामा जी महाराज जी की लहंगा चरणियाँ हैं उसमें नेपा, और नेपा में सुंदर 9 रंग नाड़ी में है। इनमें सुंदर कंचन रंग जैसा शोभायमान दिख रहा है और अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित है। लेकिन इनका दर्शन करते हुए, इनकी शोभा को निहारते हुए मन निर्मल होना। राज्य महाराज जी सद्बुद्धि देवे, सद्ज्ञान देवे और हम उस मर्यादा में रह करके श्री राज्य महाराज श्यामा जी महाराज जी का दीवार दर्शन करें और दर्शन करते हुए भी हम अपनी श्री श्यामा जी महारानी जी के उनमें राज्य महाराज जी हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देवे, विवेक देवे, ऐसी समझ देवे ताकि हमारे अंदर मन एकदम पाक निर्मल होवे। ये दर्शन करने के बाद में आओ साथ जी, ये जो दर्शन है, ये जो वस्त्र है, ये जो भूषण है, ये जो अंग है, ये परम धाम के हैं। तो जैसे होना चाहिए आप विचार करो, आप दिल में सोचो, कैसे श्यामा जी महारानी जी के वैसे ही स्वरूप है। तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण, तेज तणो अंबार, ते अजवालू जारे जीव जुए त्यारे सो करे संसार। क्या कर सकता है? इसलिए ऐसे से दिव्य श्यामा जी महारानी जी के जैसे वस्त्र वैसे भूषण है। चीज सबे सुखकार, सबे सुखकार, जो भी चीज देखो, चरण कमल में भूषणों को देखो, हस्त कमल में देखो, हृदय वक्षस्थल में देखो, जो भी चीज देखोगे, वस्त्रों को देखोगे, हर में सुख है। सुख का कारण बताया था कल, कितना सुख होता है। यहाँ पर पहन के बताओ,
भारी से भारी वस्त्र पहन के बता दो आध घंटे के बाद में अपने आप बोलोगे कि ये बहुत बहुत भैया दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, अपने आप बोलोगे। कान में यदि भूषण पहन लो कान के अंदर में, और वो इतने भारी पहन ले जिनमें भारी भारी रंग जड़े हुए और उनमें पहन कर देखो भैया कान दुखने लगे। नाक में भी यदि पहना जाए नासिका में तो भी दुखने लगे, दुख होता है। भले पहन लेते हैं दिखावा के लिए यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अरे साहब जी आप देखो तो हम लोगों ने देखा है काठियावाड़ के अंदर सुंदर साहब वहाँ की माता बहने जो भूषण पहनती कान के, तो ऐसे 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 लटकते लटकते कान ही टूट जाता है, कान के दो भाग हो जाते हैं। तो भैया इसलिए बता रहे हैं यहाँ का देख करके वहाँ का समझना है। यहाँ पर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उससे दुख ही मिलता है, चाहे कितना भी ऊंचे से ऊंचा हो। लेकिन परमधाम के अंदर में इतने ऊंचे से ऊंचे भी हो और इतने फूल की पंखुड़ी के जैसे हल्के हैं, और सब चीज के अंदर में उसमें सुख प्राप्त होता है। खुशबुए रोशन नरमाई, खुशबुए रोशन नरमाई, उनमें खुशबू महक है, रोशनी है, नूर है, और नरमाई आ गया, नरम है, कोमल है। इनके गुण बता दिया, चाहे वस्त्रों का देखिए, चाहे भूषणों का देखिए, चाहे अंगों का देखिए, खुशबू है, उनमें महक है, नूर से परिपूर्ण है। नरमता की तो कोमलता देखिए, चरण कमल कितने नरम कोमल हैं। पहले वर्णन सुना है, चरण कमल कितने भाग जो हैं तो कोमल है, हस्त कमल कोमल है। ये तो ऐसे उनमें खुशबू भी है, उनके अंदर में रोशनाई भी है, नूर भी है। रोशनाई को नूर बोलते हैं। अब यहाँ नहीं समझ में आके बोल दिया प्रकाश बोल दो, तेज बोल दो, इतना ऊपर से उसके अंदर में नरमाई कोमलता है, और इसीलिए उनमें कोई प्रकार का दुख एहसास नहीं होता है। दुख की बात ही नहीं है, सब चीज सुख देती है। ऐसे दिव्य परमधाम की सुंदर साथ जी अपनी आराधनी श्यामा जी महारानी जी हैं। श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हैं, इसलिए हमें उनके दर्शन करना चाहिए। कितनी महक है, कितनी खुशबू है। यहाँ तो बनावटी खुशबू होती है, बनावटी कोई अतल लगाता है तो आजकल कोई सेंट लगाता है, कोई परफ्यूम लगाता है, दुनिया भर के लगाता है, और ये भी सब अदल जाते हैं और सब उनमें गंध आने लग जाती है उस। लेकिन वहाँ तो नेचुरल जो है उनके अंदर में, स्वाभाविक रूप के अंदर में, उसके अंदर में खुशबू है और तेज नूर है, ऐसी नरमाई है। साथी इन विधि तरह से अर्श परमधाम का ये श्रृंगार है। ये दिव्य श्रृंगार श्यामा जी महाराज जी का है, और श्यामा जी का श्रृंगार होने के बाद में आप पुनः करके देखना राज्य का फिर श्रृंगार आएगा, इसमें जो है मूल मिलावा आएगा। इसलिए इन विधि इस तरह से दिव्य परमधाम पर हमें जब भी बोलना कर आपने सुना था, इसकी महिमा बहुत अपरंपार है, इसकी गरिमा अपरंपार है। हमें राज्य बुद्धि देवे, हमारे अंदर में सोच और समझ देवे, विवेक देवे, सहूर देवे, तो उस तरह से उनकी शोभा का बखान कर सकें, उन शोभा का गुणानुवाद गा सकें। ये अपने को हल्के से नहीं लेना कभी भी, ये बहुत भारी है। मतलब कि इनकी बुजुर्गी देखिए आप, इनकी साहिबी देखिए आप, श्यामा जी महारानी जी की। इस तरह से ये अरस परमधाम के श्यामा जी महारानी जी के ऐसे श्रृंगार वस्त्र भूषण हैं। सिर पर सोहे राखड़ी, सिर पर सोहे राखड़ी। अब देखिए चरण कमल से भाग वर्णन हुआ, अंगूठा से लेके वर्णन हुआ, और टाकन बूटी काड़ा कोमल का दर्शन करवाया, फिर सुंदर जो है साड़ी का और कंचोकी का, फिर जो है लहंगा का चरणिया भाग दर्शन करवाए, और उसके बाद अब बोल रहे हैं देखो साथ जी कैसे श्यामा जी महारानी जी की शीश कमाल, ऐसे बोलना है। जो भी होए उसके अंदर नाम शोभा को हमें बहुत ही उच्च भाषा में लेके चलना है। तो श्री श्यामा जी महाराज जी की शीश कमल में देखिए आप, और शीश कमल से देखिए फिर ऊपर से फिर नीचे को आने वाले हैं। ऐसे शीश कमल, जैसे श्री राज्य महाराज जी की शीश कमल के अंदर में अपन ने क्या देखा था, पाग थी,
और बाग में देखा था सुंदर जो है कलंगी थी, और फिर देखा उसके अंदर सुंदर उनमें दुगदुगी हैं, दर्शन किया था, याद कर लीजिए। ऐसे श्री श्यामल जी महारानी जी के शीश भाग के अंदर में सुंदर। अब आज देखिए तो क्या है, राखड़ी है। राखड़ी अब रोज, अब आज सोमवार है, लो आज का मंगलवार, कल हुआ था सोमवार, राखड़ी कलंगी करे रोज है, बुद्धोत्तार होता है जी, होता श्यामा जी महाराज जी की राखड़ी, रात्रि महाराज जी की कलंगी। तब श्यामा जी महाराज जी के शीश भाग में वहाँ से आप देखिए तो राखड़ी, राखड़ी किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पर या तो बीज कहा जाता है उसको, या उसको बोर कहा जाता है, या तो बीज। ये श्रृंगार विशेष करके या तो काठियावाड़ी में या राजस्थान के अंदर में इसका श्रृंगार बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इन सबको दर्शन करना हो तो श्यामा जी महारानी बाजीराज जी का ये बीज या बोर जिसको कहते हैं, जिसको राखड़ी कहते हैं, जैसा इसमें वर्णन आता है वैसा ही वर्णन श्री ठाकुरानी श्यामा जी महारानी बाजीराज जी का श्रृंगार जो दर्शन होता है वो राधा अष्टमी के दिन में और भाग के समय पर होता है। ऐसे श्यामा जी महाराज जी के शीश भाग के अंदर में सुंदर राखड़ी है, उसको राखड़ी कहें या उसको बीज कहें या उसको बोर कहें, सुंदर शोभायमान है शीश पर। जोत साड़ी में करे अपार, जोत साड़ी में करे अपार, क्योंकि साड़ी का सड़गठड़ा, श्यामा जी महाराज जी सुंदर घूंघट है, आधा घूंघट है नहीं, सड़गठड़ों में है बालाजी ने पेखे, बालाजी को ने आरती, तो उस भाग में आप घूंघट हो और उसमें से देखिए आप तो साड़ी में से ये राखड़ी, ये बीज, ये बोर सुंदर दमकता है, उसका नूर, उसका, इसलिए ये बुंदेली भाषा, दमकना मतलब बुंदेली भाषा, ऐसा दमदमाकार हो रहा है, झलझलाकार उसकी नूर पर बाहर को दिखाई देता है। गिरते मोती माहे मानिक, ऐसे ही है श्यामा जी महारानी बाजीराज जी का, ऐसा ही है। दर्शन के भाग के लिए आप देख सकते हैं कि बीज के अंदर में माणिक है, फिरते मोती हैं, मोतियों की एक सुंदर एक लर लगी हुई है और बीच में माणिक लाल है, फिरते मोती आए हैं। पाने पोखरे दो किनारा, पाने पोखरे दो किनार, पाना पन्ना और पोखरा दोनों किनार पर आए हैं, आगे वाले किनार पर और पीछे वाले किनार पर, इस तरह से ऐसी शोभा उसमें लग रही है। ऊपर राखड़ी जो मानिक, ऊपर राखड़ी जो मानिक, साथ जी फिर से देखिए, अभी राखड़ी का पूरा वर्णन नहीं हुआ है, उस राखी बीज बोर के बीच में जो माणिक है, लाल रंग का है, इसकी आभा देखिए, इसका नूर देखिए, इसकी रोशनी देखिए, सरल भाषा बता रहे, बाकी तो रोशनी कहना अच्छा नहीं लगता है, इसका नूर देखिए आप, इसका तेज देखिए, किस तरह से इसका झलझलाकार होता है माणिक का, और माणिक जो है गिर्द घेर करके मोतियों की लहर है। क्यों देऊ इनकी मिसाल, मिसाल बोलते नमूना, नमूना बोलो उदाहरण, इसका दाखला क्या दूं यहाँ पर बताओ। माणिक है बीच में और उसका जो नूर है, उसका जो तेज है, ऐसा हो रहा है कि उसका हम नमूना, उसका नमूना बताएं, कैसे बताएं, कोई शब्द यहाँ मिलता नहीं है, कोई उदाहरण नहीं मिलता है। आसमान जिमी के बीच इसकी नूर, इसका तेज, माणिक का आसमान और जिमी के बीच के अंदर में पूरा भराए रहा, लाल ही लाल हो गया, लाल ही लाल, माणिक रंग लाल होता है, इसलिए आसमान और जिमी के बीच में आकाश से लेके नीचे जमीन तक देखो तो उसका नूर लालिमा ही लालिमा हो गई। होए गयो सब लाल, होए गयो सब लाल है, इसलिए लाल ही लाल हो गया। इतना उसकी शोभा देखिए आप। अब उस माणिक को देख करके लाल की आभा देखें, या फिर उसके बाद में मोतियों को देखें तो मोतियों का नूर देखें, या उसके साथ में जो 5 पोखरे आया हुए उसका दर्शन करें। इतनी सुंदर श्यामा जी महारानी जी की राखड़ी है, और उस राखड़ी का दर्शन करते हुए इंद्रावती जी कहती, साहब जी निहारो, दर्शन करो, ये शोभा कहीं नहीं मिलने वाली देखने की, ये अद्वितीय छवि है। कुंदन माहे
सोना वो भी जो कसौटी होती ना, यहाँ दुनिया में ये नमूना दिया जाता है। तो सोने को साढ़े 16.5 बार कसौटी पर परखा जाता है, घसा जाता है, तब वो कुंदन बन जाता है। तब करके सुंदर लाल सुरंग, उसमें सुंदर जड़ाव जड़ा हुआ है। आकाश नमाए जलकार। अब कुंदन का नूर देखें कि माणिक का देखे, कि मोती का देखे, कि पुकरे का देखे, पुखराज का देखे या पांच का देखे। साक्षी इस तरह से आकाश की तरफ में परमधाम की अद्भुत छवि है, परमधाम की अलौकिक बात है। सुंदर साथ जी की जो भी दर्शन करना है उसका आनंद और कई गुना देखना है तो ऊपर की तरफ में देखो, ऊपर देखोगे आकाश तरफ में तो उनकी किरणें चलती हैं, उनकी तरंगे लहरें चलती हैं और एक दूसरे के साथ में उनका बीच में टकराव होता है, लेकिन वो किसी से कम नहीं है एक दूसरे से, लेकिन देखने में आनंद आता है। बेन गुथी तीन गोपने। बैन गुथी 3 गोपने, बैन बोलते चोटी को, समझे नहीं। और यदि बैनी हो जाती तो उसको पीछे बेनी लगाई जाती चोटी में, तो बैनी की बात नहीं, बैन शब्द आया है। एक ही मात्रा के अंदर में अर्थ बदल जाता है। एक मात्रा यदि बड़ी हो गई, छोटी हो गई या आगे और पीछे हो गया तो अर्थ उसका बदल जाता है। तो बैन गुथी श्यामा जी महाराज जी की सुंदर प्यारी छोटी गुथी है। और कैसी गुथी है? 3 भाग से गुथी जाती है। जब 3 भाग से गुथी जाती है और उसको अब नीचे देखो तो काले रंग की चोटी है, और उसमें फिर देखिए आप, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कि डोरिया, बुंदेली भाषा में उसको बोलते हैं डोरिया। और उस डोरिया को जब बोलते हैं 3 उसके अंदर गो बने हैं, 3 फंदन हैं। अब किसी की चोटी नहीं मिलने वाली, हाँ देख लो, एक तो खोलने मिलने वाले, दूसरे और यदि लगाएंगे तो उठा के बैंड लगाए और बैंड बोले बैंड हो गया, बैंड ही कर दी बोले लग, मतलब चोटी में बैंड हो गया, अब नहीं लगाना है। उधर लगाते ना बोली, इतनी सुंदर प्यारी श्यामा जी महाराज जी की चोटी है। और उसमें चोटी के दुरिया के 3 भाग होते हैं, इसलिए बाल चोटी गूंथी जाती है, उसके भी 3 भाग बनाए जाते हैं और गूंथते हैं। सुंदर सा जी ऐसी श्यामा जी महाराज जी की चोटी गूंथी हो, उसके और दर्शन करिए आगे। जड़ित घुंघरी घमकार। घुंघरी घमकार, और उसमें जो गोफने आए हुए हैं, कुंदन आए हुए हैं, वो जड़ित है, वो जड़ित है। वो कई तरह के उसके अंदर में नंग जड़े हुए हैं और उसके अंदर में घुंघरू लगी हुई है और घुंघरू भी बजती है। और जब चोटी थोड़ी थोड़ी हिलती है तो धीरे से घुंघरू बात करती हैं। कैसे हिलाया? राज राज राज, ऐसे हिले नहीं तो राज राज बोलती हैं, समझे। सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी की भी चोटी है, राज्य महाराज जी की, उनमें भी सुंदर चूहे में भीगल के चूहे में भीगल, लेकिन वो कैसे है? क्योंकि वो बाघ के अंदर में बंद हो जाती है। और श्यामा जी महाराज जी की चोटी का भाग देखे तो पृष्ठ पीछे पीठ भाग की शोभा देखना है, पूरा दर्शन हो गया। चोटी की बात करते ही श्यामा जी महाराज जी का पृष्ठ भाग दिखाई देने लगा। किस तरह से पृष्ठ बोलना पड़ेगा, हमें पीठ नहीं बोलेंगे, समझे नहीं। ऐसे पृष्ठ भाग में स्पष्ट दिखाई देगा तो आप देखिए उसमें कैसे लाख होगी, गहराई होगी, कैसा गौरवर्ण होगा। फिर उसका भाग देखते देखते जैसे श्रृंगार नजर में बिठा लीजिए। साथ ही ऐसा श्यामा जी का ऐसे सुंदर चोटी है, जिन चोटी के अंदर गोपने गुथे हुए हैं और उनके अंदर घुंघरी बोलती है। 3 रंग जरी फुंदन। 3 जरी फुंदन, क्योंकि उसके 3 भाग हैं, इसलिए जरी से 3 तरह के अंदर में उसकी रंग बदला हुआ है। मतलब उसमें जरी में नंग जड़े हुए हैं, उनमें नंग जड़े हैं। लेकिन एक बात है, नीलम जरूर जड़ा है उसका, नीलम के छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर जड़े हुए हैं, उसके अंदर में घुंघरी के अंदर जड़े हुए हैं। ऐसे सुंदर जो है श्यामा जी महाराज जी आह्लादनी है। सुंदर साथ जी ऐसे महाभाग का दर्शन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी करवाने वाली स्वयं इंद्रावती जी हैं और साक्षात धामधनी श्यामा जी अंदर विराजमान होकर के देखो दर्शन करो। सुंदर साथ जी ये दर्शन हो रहे हैं। गोपन डे नंगा जड़ तारा।
बने हैं, उनमें सुंदर गुथे हुए हैं, उनमें नंगों की जड़तर है, जड़ाव लगा हुआ है। बारिका नंग नीले नकस, बारीक नंग नीले नकस, इसलिए बारीक बारीक छोटे छोटे इनको चुन्नी बोला जाता है। चुन्नी का भाग कैसे जानेंगे? जैसे कि हीरा है, हीरा को तोड़ा जाता है, हीरा को उसके टुकड़े टुकड़े होते उसको चुन्नी कहा जाता है। ऐसे सभी रत्नों के भाग जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े, उसको चुन्नी करके कहा जाता है। ऐसे बारीक बारीक टुकड़े नीलम के उसमें जड़े हुए हैं। ये वर्णन क्यों कर? अब साथ छोड़ दिया इंद्रावती ने, बोलती अब विचार करो, ये वर्णन हो क्यों कर, ये वर्णन कैसे कर सके? हम गोफण ने देखें, नीलम को देखें, टुकड़े टुकड़े चुन्नी भाग को देखें, या उसके अंदर में घुंघरुओं को देखें, या सुंदर तीन भाग को देखते हुए उनका दर्शन करें, या हम श्री श्यामा जी महारानी जी की सुंदर बेनी का दर्शन करें, या श्यामा जी महारानी जी की हम राखड़ी का दर्शन करें। राखड़ी के अंदर में हम देखते हैं तो माणिक का दर्शन करें कि मोती का दर्शन करें, या आगे पीछे भाग में जो उखरा जाए उसका दर्शन करें। इस तरह से इनका नूर तो आकाश में जा रहा है, ऐसा भरायमान हो रहा है श्यामा जी महारानी जी के। इसलिए ये दर्शन करते करते शब्द कैसे कहे जाएं संसार में, ऐसी शोभा श्यामा जी महारानी जी कहलाने की है। पान सोहे सेथे पर, सेथा भाग ऊपर का ये बोला जाता है, समझे? इसको बोलते हैं सेथा। पान के आकार का, पान का मतलब पान का जैसा पत्ता होता है उसी आकार का एक भूषण होता है, और वो जो है बीच में मांग के ऊपर में सुंदर शोभायमान है। अब पान की शोभा बोले, या मोतियों की लर आई, तीन मांग के दोनों तरफ में आई, तीन लर आई है सुंदर साज जी। या फिर हम जो है श्यामा जी महारानी जी के अग्रभाग के अंदर में सुंदर बेंदी आई है, या बेंदी का दर्शन करो, या फिर अग्रभाग के अंदर में दावनी आई हुई है जिसका नाम पटली बोला जाता है। सब दर्शन हो रहे हैं साथ। इसलिए इस भाग का दर्शन करके शीश कमल है, और देखिए भूषण कितने पहने, शीश कमल में भूषण, ऐसे सुंदर पानड़ी, पान की ही आकृति का जो भूषण है जो सेथे के अंदर में है। माहे बेल कांगरी कटाव, बेल बूटियां बनी हुई हैं, उसमें कांगरी बनी हुई है, उसमें खजूरी की डिजाइन की आकृति की जो है उसके अंदर में रचना है। जिसको देखोगे, देखते देखते पानड़ी की किनार को देखेंगे तो कांगरी बनी हुई है, देखते देखते बीच को देखेंगे तो खजूरियों की डिजाइन बनी हुई है, और देखते देखते अंदर में देखेंगे तो सुंदर साज जी कई तरह की उसमें बेल बूटियां बनी हुई हैं। इतनी सज्जा है, इतनी जो है श्यामा जी महारानी जी की श्रृंगार शोभा है साज जी। अरे खजूरे बूटिया, वो लोग क्या देखना चाहते हैं? पानड़ी के अंदर जो पान की आकृति का जो भूषण है जो सेथे में है, बीच में है, उसमें ऐसे खजूरियों जैसे, कल खजूरी का दर्शन बताया था हमने, जिस जैसे खजूर होता है, खजूर के जो वृक्ष उसके जो पत्ते होते हैं ऐसी लहरदार, लहरियादार उसको बोला जाता है। इनका वर्णन दास में ही बताया था कि जमुना जी का जल जैसे हिलता है, जैसे कि खजूरिया जैसे हिलता है, ऐसी ही पानड़ी में ऐसी खजूरी आकार की सुंदर आकृति बनी हुई है। मानो के जुगता जड़ाव, मानो के जुगत जड़ाव। अब बताओ, अब इसमें देखो, अब इसमें बीच में जड़ाव है, कांगरी भी है, बीच के अंदर में खजूरियां भी बनी हैं, बेल बूटियां भी बनी हुई हैं, अब उनमें जड़ाव है। कितना जड़ाव बताओगे आप? जड़ाव में कितने तरह के नम, कितने तरह के उसके अंदर में रत्न जड़े हुए हैं। उन रत्नों को देखो, कि पानड़ी को देखो, कि कांगरी को देखो, कि खजूरी देखो, कि उसके अंदर में जड़ाव को देखो, माहे बीच में उसमें सुंदर जड़ाव जड़ा हुआ है। मानो के जुगता जड़ाव, पान सोहे सेथे
चढ़ा